आपको याद है जब हम प्राइमरी एविडेंस का एरिया डिस्कस कर रहे थे, देयर ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि अच्छा जो उसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 4, 5, 6 में जो कंटेंट है वो प्राइमरी एविडेंस से ही रिलेट कर रहा है, प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। वही चीजें आज हम लोगों को दोबारा से एक बार रिलेट करनी पड़ेंगी। जैसे वी कैन मेंशन इट लाइक दिस, दैट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स में भी देयर इज अ प्राइमरी एविडेंस and there is a secondary evidence. Primary evidence and secondary evidence. प्राइमरी एविडेंस के कंटेक्स्ट में दो जगह हम इसको रिलेट कर लेंगे। एक हम कर लेंगे इसको सेक्शन नंबर 57 की एक्सप्लेनेशन नंबर 4 से लेके 7 तक, क्योंकि वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से ही बात कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 57 एक्सप्लेनेशन 4 से लेके 7 तक, वो भी इससे लिंक करता है। सिमिलरली सेक्शन नंबर 63, 62 और 63 ऐसा लिख लेते हैं, 62 एंड 63, वो भी इसी से लिंकअप करेगा। इवन 61 भी, क्योंकि 61 जनरल रेफरेंस में ही है। 61 से 63 हम लिख सकते हैं, 61 से 63 तक। यहां पे प्राइमरी एविडेंस क्या होगा क्या नहीं होगा वो रिलेट होता है। वहीं से सेक्शन नंबर 63 आपको ये भी बताएगा कि सेकेंडरी एविडेंस कैसा माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के केसेस में, राइट। तो 61 से 63 आपको जर्नल रेफरेंस देता जा रहा है, लेकिन डिटेल में अगर बात करें तो 57 की एक्सप्लेनेशन 4 से लेके 7 तक हमें समझ में आएगा कि प्राइमरी एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक केसेस में क्या होने वाला है। ठीक है, उसके साथ जो जर्नल डिक्लेरेशन वाले प्रोविजंस है वो 61 से 63 हैं, जिसमें हमें पता लगता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कोर्ट में एडमिसिबल कैसे होंगे, फिर प्राइमरी कौन से होंगे, सेकेंडरी कौन से होंगे, वो 63 इलेबोरेट करेगा सब कुछ। दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो दो तरह से हम इसको कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे। नंबर वन इज के एक तो वो एविडेंस है जो ऑफेंस के साथ साथ एविडेंस तैयार हुआ। किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन फ्रॉड किया तो फोन के अंदर कुछ होगा, कोई मैसेजेस हो सकते हैं, कोई व्हाट्सएप का चैट हो सकता है, एक तो वो चीज। दूसरा होता है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसके दौरान आप एविडेंसेस को डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल समझना। Suppose there is a person, Mr. X, he commits an offense और इसने जो है ईमेल के थ्रू किसी के साथ चीट करने की कोशिश की है। ठीक है, there is a person, Mr. X, ईमेल के थ्रू किसी व्यक्ति को ये चीट करने का कोशिश कर रहा है। Let's suppose Mr. Y is the victim. या इट कैन बी ईमेल, इट कैन बी टेलीफोनिक कॉल, इट कैन बी एनी व्हाट्सएप एटसेट्रा, ये सब चीजें। इट कैन बी अ फेक आईडी ऑफ फेसबुक, है ना, गलत आईडी किसी ने बना दिया। तो इन सारे बेसिस पे जब आप ऑफेंस कर रहे हो तो एविडेंस भी बनता जाएगा साथ साथ। कैसे कि जी जो व्हाट्सएप की चैट की जो चैट है बेसिकली वो एक एविडेंस है हमारे लिए। तो ये तो हो गया कि जब ऑफेंस हो रहा था तो हमें, जैसे हमने ऑफेंस को फिगर आउट किया, हम एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, एक चीज। दूसरा कि जब ऑफेंस हो गया है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप लोगों के बयान दर्ज करोगे, आप कोई सर्च सर्वे करोगे, सीजर करोगे, तो हमारे नए रूल्स ये कहते हैं कि जब भी सर्च किया जाएगा, जब भी सीजर किया जाएगा, लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे, तो उस समय आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से उसकी रिकॉर्डिंग करें। किसी का बयान दर्ज हो रहा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। आप लोग देखते हैं आजकल जैसे इलेक्शंस होते हैं, गाड़ियों की चेकिंग होती है तो वीडियोग्राफी होती है साथ में, है ना। तो वीडियोग्राफी हो रही है और एक एविडेंस हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड कर रहे हैं। दो तरीके हैं। देखो, अगर हमें कोई भी मैनुअल तरीके से सर्च करना हो तो हम कैसे करते थे? हाउ वी यूज टू डू द सर्च। सर्च कैसे करेंगे कि लेट्स सपोज तलाशी ली गई, पुलिस वाले जब तलाशी लेंगे तो पुलिस वाले दो इंडिपेंडेंट लोगों की मौजूदगी में तलाशी लेंगे।
फिर तलाशी जब ली जाएगी, कुछ भी सर्च किया, सीजर किया, तो उसका एक मेमो तैयार किया जाएगा कि जी हमने क्या चीजें यहां से बरामद की हैं, उनको सीज कर लेंगे, सीजर मेमो आप बना दोगे, राइट। ये मैनुअल तरीका था। आप कोर्ट में वो सारी चीजें देते थे, एविडेंसेस लगते थे, कोर्ट में गवाहियां होती थी, सब चीजें कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड आ जाती थी। लेकिन अब इस नए युग में जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, नए तरीके से काम कर रहा है। तो वो जो हम मैनुअल काम करते थे, उसको हम अब क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइज फॉर्म में भी कर रहे हैं, कि जब सीजर होगा तो एक वीडियोग्राफी साथ में बनती रहेगी, राइट। सो दैट इज बेसिकली द डिजिटल एविडेंस वी आर कलेक्टिंग एट द टाइम व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। दोनों में फर्क है, यहां पे और यहां पे दोनों में फर्क है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और डिजिटल एविडेंसेस आपस में भी डिफरेंस होता है। नंबर 2, एविडेंस किस तरीके का हमारे पास है वो एक अलग चीज है। आपने किसी के साथ फ्रॉड किया, व्हाट्सएप पे चैट किया कि मुझे पैसे की जरूरत है, इमीडिएटली पैसा भेजो, व्यक्ति ने पैसा भेजा, आपने फोन ब्लॉक कर दिया, व्हाटएवर, ये एक एविडेंस व्हाट्सएप के अंदर जो आया, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। एक चीज हो गई। अब इसके बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लोगों के बयान दर्ज करेंगे, बयान दर्ज करते हुए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, वो हमारे लिए एक साथ में डिजिटल फॉर्मेट में एविडेंस आ रहा है। दैट इज द थिंग विच इज टू बी सीन। तो ये वो चीज है जो सर्च या सीजर के दौरान हमने बरामद करनी है ना, एविडेंस ऑलरेडी अवेलेबल विच इज टू बी सर्च्ड और सीज्ड। कि जैसे लेट सपोज कोई पेन ड्राइव है, जैसे ये एक पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव के अंदर लेट सपोज कोई ऐसा डाटा है विच इज रिलेटेड टू एन ऑफेंस, तो पेन ड्राइव इज अ डिजिटल एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वी कैन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये सीज करने के लिए अथॉरिटीज आई हैं। लेकिन जब वो सीजर कर रहे हैं तो उस समय भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिजिटल एविडेंस। आई कि नहीं आई, ठीक है। इसको अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ से देखें तो एक और एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आप इस एग्जांपल को लिख भी लेना चाहिए। सपोज ए हैड committed an offense, he had committed an offense of transmitting, he had committed an offense of transmitting child pornographic material. He had committed an offense of transmitting child pornographic content, child pornographic content. Now it is an offense under POCSO. Now because it is a child pornographic content और ट्रांसमिट कर रहा है, तो ट्रांसमिट कैसे करेगा, किसी लैपटॉप के थ्रू करेगा, उसके लिए कोई पेन ड्राइव का यूज कर सकता है ना, कोई ईमेल का यूज कर सकता है जिससे वो लोगों को ट्रांसमिट कर रहा है वो चीजें, व्हाट्सएप का यूज कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहीं ना कहीं यहां पे इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो पहली चीज दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय विच the content is transmitted, that electronic device is a kind of electronic evidence we are having, है ना, that is a kind of electronic evidence we are having। इसी को कलेक्ट करने ही हम आए हैं, yes or no? पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन करने आए, सर्च करने आए, तो यही चीज सर्च करने आए हैं ना जिससे वो ट्रांसमिट कर रहा था। हमने जो दो कैटेगरीज बनाई, ये उसमें कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, फर्स्ट वन में, कि जो चीज आप सर्च करने आए हो अगर वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है तो उसको आप सीज करोगे, एंड दैट इज समथिंग विच इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वी आर हैविंग। एक तो ये तरीका हुआ। अब पुलिस वाले जब आए, उस पेन ड्राइव या लैपटॉप या जो भी चीज है जिसके अंदर वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, उसको सीज कर लिया। सीजर करते ही हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमने कलेक्ट किया है। एक चीज, जब वो सीजर हो रहा था उस समय वीडियोग्राफी भी हो रही थी। एट द टाइम व्हेन द सीजर वाज बीइंग डन, वीडियोग्राफी ऑफ द होल ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इज ऑल्सो देयर। तो वो भी हमारे लिए क्या बन गया,
एक डिजिटल एविडेंस हमारे पास भी आ गया ना कि जी हमने देखो इसके घर पे गए, हमने सीजर किया, हमने अलमारी खोली, अलमारी के अंदर लैपटॉप मिला, उसके अंदर ये कंटेंट मिला, सारी चीज वीडियोग्राफी में है। सो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ सर्च, procedure of investigation which is recorded in a videographic way, hence it is also one of the digital evidence we are referring। तो दो चीजें आ गई, लिख लो। नंबर 2 है हमें ये समझना है कि डिजिटल एविडेंस कोर्ट में किस नेचर का जा रहा है। तो मैंने कहा दो तरीके के होते हैं, एक तो वो चीज है जिसको आपने कलेक्ट किया, और एक वो मोड है जिससे आपने सर्च एक्सेट्रा किया, उसकी भी वीडियोग्राफी कर ली। तो दीज आर द टू थिंग्स विच कैन बी गिवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर आप लोग जैसे सीआरपीसी या बीएनएसएस भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी एक चीज मिलती है कि अब नया कॉन्सेप्ट है कि जब लोगों के बयान दर्ज हम करते हैं तो हम 161 के बयान जैसे लिखते थे, अब नया मैकेनिज्म ये है कि अगर जरूरत पड़े तो हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। तो वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिजिटल एविडेंस वी आर हैविंग, और वो कोर्ट में मान्य होगा। किसी भी गवाह की बयान जब दर्ज किए जाएंगे तो एक तो आप लिखोगे कि अच्छा इसने क्या क्या बताया, दूसरा वो जो कुछ भी कह रहा है उसको डिजिटली आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, तो दैट इज द डिजिटल फॉर्म ऑफ दैट। दो चीजें हो गई। नेक्स्ट वन इज कि जो भी ओरिजिनल डिवाइस है, जैसे हमने लास्ट सेशंस में बात करी कि जो ओरिजिनल डिवाइस है वो प्राइमरी मानी जाती है। प्राइमरी डिवाइस को जब आप कोर्ट में देते हो तो कोई ऑथेंटिसिटी की जरूरत नहीं है, वो ओरिजिनल ही है, ठीक है। लेकिन अगर उसका आउटपुट आप कोर्ट में देते हो तो वो सेकेंडरी हो जाता है, उसका सर्टिफिकेट कोर्ट में जरूरी है। एक लाइन लिखो फिर आगे बात, ठीक है। वेयर इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड एंड सच स्टोरेज अकर साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली इन द मल्टीपल फाइल्स। मैंने वहां पे भी आपको एग्जांपल्स दिए थे, यहां पे थोड़ा सा और ब्रीफ में जाते हैं। एक छोटा सा हेडिंग बनाओ, व्हेन मल्टीपल फाइल्स आर स्टोर्ड, multiple files are stored simultaneously, each file is a primary evidence। each file is a primary evidence। Now, the examples we have quoted over this particular explanation on the last session, उसी को relate करेंगे। देखो, आप जैसे आपके फोन का बैकअप तैयार होता है, बैकअप कितने टाइम में बैकअप आ जाता है? आपने फोन में सेटिंग्स की होती हैं, नहीं की है, कर लेना, ठीक है, कि जी मेरे को हर महीने मेरे फोन का बैकअप जो है वो चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपके फोन में आज की तारीख में जो भी डाटा है उसका एक बैकअप की एक फाइल तैयार हो गई, ठीक है, बैकअप की फाइल तैयार हो गई। फिर एक महीने बाद जब दोबारा से डाटा आएगा तो उसमें जितना भी पास्ट का डाटा है वो सारा भी बैकअप में आएगा। फिर उसके एक महीने बाद और जितना डाटा अभी तक है वो सारा बैकअप में आएगा। तो ये सारी फाइल्स जो हैं बनती जा रही हैं अपने आप। लगभग बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग्स होंगी बैकअप्स में। जो फोटोग्राफ आज के महीने में आपके फोन में 2 महीने बाद भी है तो 2 महीने बाद वाले बैकअप में भी वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा, राइट। तो मल्टीपल फाइल्स बन रही हैं हमारे लिए। वो सारी फाइल्स क्या हैं? प्राइमरी एविडेंस। वो सेकेंडरी नहीं है, बिकॉज वो एक प्रॉपर प्रोसेस से बनती जा रही हैं, है ना। सीक्वेंशियली बन रही हैं या साइमल्टेनियसली बन रही है। तो मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, राइट डाउन। लाइक बैकअप्स लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रॉपर कस्टडी। अगर कोई भी ऐसी चीज प्रॉपर कस्टडी से हमारे सामने पेश करवाई जा रही है तो हम मान के चलेंगे कि वो रिकॉर्ड कैसा है? प्राइमरी एविडेंस है। आज हमारी बातचीत टेक्निकल ज्यादा है, ठीक है, थ्योरेटिकल कम रहेगी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ज्यादा है। तो जैसे हमने कहा कि जी कोई डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में आया, प्रॉपर कस्टडी से आया है, तो कोर्ट मान लेगा कि ये कैसा है? प्राइमरी एविडेंस है, और प्राइमरी एविडेंस के ऊपर कोर्ट रिलाय कर लेता है। जैसे सपोज सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने आया एंड दैट सीसीटीवी फुटेज इज फ्रॉम अ वी कैन से सिक्योर्ड रिकॉर्डर। लिखो जरा, एक एग्जांपल देता हूं, सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम अ सिक्योर्ड रिकॉर्डर। व्हाट इट मीन्स, जैसे एक एटीएम है, एटीएम के अंदर सीसीटीवी होता है नहीं होता? ये सीसीटीवी लगा है,
ठीक है, ये एटीएम मशीन है। इस एटीएम मशीन में चोरी करने का एक व्यक्ति के ऊपर केस रजिस्टर हुआ। हमारे लिए एविडेंस के तौर पे हम क्या यूज करेंगे? सीसीटीवी। अब कैमरा तो उठा के लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। कैमरे का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो कहां जा रहा है? एक डीवीआर में। डीवीआर की एक्सेसिबिलिटी हर किसी को नहीं होगी, उसमें भी तो कुछ पास कीज लगती है ना, और वो कौन खोलेगा? जो सिक्योर्ड पर्सोनल, जो जिसके पास भी अथॉरिटी है वो सारी चीजें देखने की। तो इट मींस देयर मस्ट बी एन ऑफिसर हु हैज एक्सेस टू डीवीआर, करेक्ट? सारे थोड़ी देख पाएंगे कि मैनेजर साहब कहेंगे जी मैं खोल दूंगा, ऐसा नहीं। मैनेजर के पास अगर अथॉरिटी है तो देख पाएगा, कैशियर के पास अथॉरिटी है तो वो डीवीआर को एक्सेस कर पाएगा, सारे लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देयर मस्ट बी द प्रॉपर अथॉरिटी हु विल बी हैविंग एक्सेस टू दैट डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो अब अगर ये ऑफिसर वो डीवीआर का जो डाटा है वो कोर्ट में देता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रॉपर कस्टडी। सो हम मान के चलेंगे कि हमारे सामने प्राइमरी चीज आई है। अगर डीवीआर का जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर ऑफिसर कोर्ट के सामने लेके आ रहे हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉपर कस्टडी, सो इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट इट इज अ प्राइमरी एविडेंस, अनलेस एंड अंटिल द ऑपोजिट पार्टी रेजेस द ऑब्जेक्शन कि सर ये तो कोई टेम्परिंग हो रखी है इसमें। ठीक है, तो 2 लाइनें लिख लो। इफ पुलिस इन्वेस्टिगेट्स, एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, इफ पुलिस इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नंबर 6, ये तो मैंने आपको बताया ही था, जो ब्रॉडकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग वाला तो हम लोगों ने उस दिन भी किया था डिस्कस, कि इफ द वीडियो रिकॉर्डिंग इज डन साइमल्टेनियसली रिकॉर्डेड एज वेल एज ब्रॉडकास्टेड। तो मैंने टीवी का भी एग्जांपल आपको दिया था कि न्यूज़ चैनल कोई न्यूज़ प्ले कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड भी हो रही है, साथ में ब्रॉडकास्ट भी हो रही है। सो वो 2 जगह चल रही है, वो दोनों हमारे लिए प्राइमरी मानी जाती हैं। तो इसमें तो कुछ अलग से नहीं लिखना है। इसमें आप जैसे कभी कभी जैसे हम लोग जैसे जूम की मीटिंग चलाते हैं क्लास के लिए, तो उसमें हमारे पास फंक्शन होता है कि अगर हम बाकियों को रिकॉर्डिंग एक्सेस देना चाहते हैं कि नहीं, अगर हम वो एक्सेस ऑन कर दें तो आप सभी लोग वो क्लास रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, नहीं दे तो नहीं कर सकते। नाउ द पॉइंट इज कि एक तरफ ये वीडियो जो है लाइव चल रही है, एक नंबर 2, अगर हमने लेट सपोज ऑप्शन दे दिया है कि सारे लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो सभी ने अपनी अपनी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली, राइट? और जो व्यक्ति इसका ऑर्गेनाइजर है वो भी लोकल रिकॉर्डिंग कर रहा है। लोकल रिकॉर्डिंग इसको हम कहते हैं जब आपकी अपनी आप ही मीटिंग चला रहे थे, आप ही की डिवाइस में रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये लोकल रिकॉर्डिंग। बाकी जगह जहां जहां स्ट्रीमिंग चल रही थी वहां पे भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो इन द सेम सिनेरियो यहां पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है, और जिसने मीटिंग ऑन की है उसके पास लोकल रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रीम्ड रिकॉर्डेड वीडियो, और इसको हम कहेंगे लोकल रिकॉर्डेड, राइट? यहां पे जो रिकॉर्ड हुआ वो भी प्राइमरी है, इस व्यक्ति ने जो रिकॉर्ड किया वो भी प्राइमरी है। समझे अब? ठीक है, ये मतलब है इसका। अब उन साहब ने जो अपने किसी कलीग को गालियां दी कि तुम काम नहीं कर सकते, बहुत ही बुरा बुरा बोला, सुन लेना आप लोग, ठीक है? तो अगर उनके फिडजी के मालिक के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है तो आपको वो रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी। तो या तो रिकॉर्डिंग जो उसके डिवाइस में थी और जहां पे रिकॉर्डिंग चल रही थी वहां से दिखा दो, या आपने जो रिकॉर्ड किया वो दिखा दो, दोनों ही प्राइमरी है। दैट इज द थिंग। ठीक है, और ये चीजें तो आज के समय में बहुत प्रचलित हो गई है ना। ठीक है, आजकल तो जमाना ही सारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का हो चुका है। तो दैट इज द थिंग वी हैव टू इनकॉर्पोरेट। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज यस और नो, जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं। लास्ट वन इज एक्सप्लेनेशन नंबर 7। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस वरुण।